बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, मैं हूं अली रज़ा। हम चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 7 के पहले 3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व किया। आज हम सब्जेक्टिव टाइप को शुरू करने जा रहे हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। जो क्वेश्चन नंबर 4 है ओवरऑल एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन है, लेकिन सब्जेक्टिव टाइप का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं। हाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड, गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच टाइप। हमने इसमें देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, साथ में इसकी एग्जांपल्स देखनी है। इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर इसको ओवरऑल देखो तो एक लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। होमोसाइक्लिक, होमो मीन सेम एंड साइक्लिक मीन रिंग। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन या ऐसे कंपाउंड जिसमें रिंग में एक ही तरह के सेम काइंड के एटम्स मौजूद होंगे वो कहलाते हैं होमोसाइक्लिक। उसमें एलिसाइक्लिक आ जाते हैं, उसमें एरोमेटिक्स आ जाते हैं। हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरो मीन्स डिफरेंट एंड साइक्लिक मीन रिंग। अगर रिंग में डिफरेंट टाइप के यानी कि मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स मौजूद हो तो ये कहलाते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। इसमें हमने देखा था पिरिडीन थी, फ्यूरेन थी, पायरोल थी, थायोफीन थी, एटसेट्रा। तो ये भी हम इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं पहले। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 6, राइट स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ टू पॉसिबल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन वाला अल्केन, ठीक है। अब इसके जो आइसोमर हैं, उसका जो पहला आइसोमर है वो है एन ब्यूटेन। एन मीन है नॉर्मल यानी कि स्ट्रेट चेन, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन वाला अल्केन। तो यहां पे देखिए आपको स्ट्रेट चेन नजर आ रही है और इसके अंदर क्या 4 कार्बन भी नजर आ रहे हैं और सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड हैं। तो ये बन गए एन ब्यूटेन, 4 कार्बन वाला स्ट्रेट चेन अल्केन। तो इसका जो आइसोमर है वो है आइसोब्यूटेन। आइसो मीन है ब्रांच्ड यानी कि आइसोमर, और ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन वाला ब्रांच चेन अल्केन, राइट। इसका जो आईयूपीएसी नेम बनेगा वो है 2 मिथाइल प्रोपेन। अब लफ्ज है प्रोपेन, प्रोपेन का मतलब है 3 कार्बन वाला अल्केन। तो यहां पे आपको जो चेन स्ट्रेट चेन नजर आ रही है राइट साइड पे, इसमें देखिए जो अपने चेन सेलेक्ट करनी है CH3 CH CH3, इसमें 3 कार्बन तो बनेगा प्रोपेन। 2 मिथाइल का मतलब है कि सेकंड जो कार्बन है उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा है, तो नाम बन गया 2 मिथाइल प्रोपेन। अब 7th जो क्वेश्चन है व्हाट इज इथीन, व्हाई इज इथीन एज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल। तो इसको क्वेश्चन को हम चैप्टर नंबर 8 के अंदर पढ़ेंगे, तो यहां पे इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं कि इथीन जो है ये एक एज अ मोनोमर है जो पॉलीमर बनाने में इस्तेमाल होता है। प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक शीट्स, डाइओल्स, अल्कोहल, इसके जरिए से अल्काइल हैलाइड भी तैयार किए जाते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन इसको हम जो क्वेश्चन को डिटेल में चैप्टर नंबर 8 के अंदर पढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज मीन बाय फंक्शनल ग्रुप, नेम 4 टाइप ऑफ टिपिकल फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग ऑक्सीजन। हमने एक टॉपिक के अंदर पढ़ा था फंक्शनल ग्रुप वाले में कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। हमने वहां पे देखा था कोई एक एटम, ग्रुप ऑफ एटम, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो किसी भी कंपाउंड के अंदर अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज देता है वो क्या कहलाता है, वो फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसमें उसने ये सेकंड नंबर पे ये पूछा है कि ऐसे 4 फंक्शनल ग्रुप लिखिए जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है। तो पहला जो फंक्शनल ग्रुप है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है वो है OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। आगे है CHO जिसको फॉर्माइल ग्रुप कहते हैं, ये एल्डिहाइड्स का फंक्शनल ग्रुप है। आगे है COOH जिसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फंक्शनल ग्रुप है। आगे है CONH2, ये एसिड अमाइड्स का फंक्शनल ग्रुप है, राइट। आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ वॉलर्स वर्क। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहला जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। उसके बाद वॉलर्स वर्क हमने देखा था कि वॉलर ने 1828 के अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम सायनेट से ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को लैब के अंदर प्रिपेयर किया था। तो ये वो वाला क्वेश्चन है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये बजाते खुद एक लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर हमने छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, तो इसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास जो है एक्सप्लेन रिफॉर्मिंग विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जांपल।
तो ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर भी डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस थे, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 12 है डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको हमने सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर देखा था। हमने वहां पे कोल को डिस्कस किया था, नेचुरल गैस को डिस्कस किया था और साथ में हमने पेट्रोलियम को डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन sp3 sp2 एंड sp मोड्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इसकी कोई एक टाइप एज अ शॉर्ट आ सकती है, तो इसको भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है एक्सप्लेन द टाइप ऑफ बॉन्ड्स एंड शेप्स ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच। हम इथेन की हाइब्रिडाइजेशन पढ़ चुके हैं, इथीन की, इथाइन की पढ़ चुके हैं, लेकिन दो ऐसे कंपाउंड जिसकी हमने यहां पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ी थी वो था फॉर्म एल्डिहाइड को हमने डिस्कस नहीं किया और मिथाइल क्लोराइड को। तो हम पहले नंबर पे फॉर्म एल्डिहाइड की हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करते हैं, वो क्या है, फिर उसके बाद हम मिथाइल क्लोराइड की तरफ चले। डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मेल्डिहाइड का जो स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने नजर आ रहा है वो है H C डबल बॉन्ड OH। तो यहां पे जो सेंट्रल एटम कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है और ऑक्सीजन भी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रही है। तो यहां पे पहले नंबर पे ये बात समझ आ गई कि जब कार्बन भी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रही है और ऑक्सीजन भी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रही है, तो कार्बन भी sp2 हाइब्रिड है और ऑक्सीजन भी sp2 हाइब्रिड है। तो हम सेंट्रल एटम कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। एटॉमिक नंबर है 6, ग्राउंड स्टेट में बनेगी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz0। तो आप लोगों ने ये बात पहले पढ़ चुके हैं कि जितने किसी भी एलिमेंट के अंदर उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उतने ही बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहां पे देखिए जो कार्बन के पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन ये बॉन्ड 4 बना रहा है। तो आप लोग इसको पढ़ चुके हैं कि 2s2 से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके 2pz के अंदर चला जाता है, तो इसके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो इसकी ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन कुछ यूं बनती है 1s2 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1। ये एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब आप लोगों ने वहां पे ये बात भी पढ़ी थी कि ये एक्साइटेशन के लिए एनर्जी कहां से आती है। आप लोगों ने इसको बखूबी सीखा था कि जब ग्राउंड स्टेट में 2 बॉन्ड्स बनते हैं तो जो बॉन्ड बनने का प्रोसेस होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। वहां पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जो 2s2 से एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा के 2pz के अंदर पहुंचा देती है। तो हमारे पास जो कार्बन की हाइब्रिड स्टेट बनती है वो ये है, हाइब्रिड स्टेट जो बनेगी वो ये है 1s2 sp2 उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड sp2 ऑर्बिटल जो उसके अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन, फिर थर्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, और जो 2pz है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये जो 2pz है ये एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। अनहाइब्रिड का मतलब है कि जो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं ले रहा, क्योंकि ये sp2 है इसमें एक s और 2p हिस्सा लेंगे, ये 2pz खाली बच जाती है, ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा। अब इस 2pz अनहाइब्रिड का दूसरा मतलब ये है कि ये अपनी ओरिजिनल शेप में मौजूद होगा। थर्ड नंबर पे ये जो अनहाइब्रिड होता है ये हमेशा पाई बॉन्ड बनाता है। 3 बातें हो गई। अब इसकी हम जरा ऑर्बिटल डायग्राम देखते हैं। आप लोगों के पास जरा देखिए कि जो ब्लू और रेड कलर के लोब्स नजर आ रहे हैं ये किसके हैं, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद हैं जो अपनी ओरिजिनल शेप में पूरे के पूरे डंबल शेप में मौजूद है, पी की डंबल शेप होती है। तो ये जब ओवरलैपिंग करेंगे तो आपके पास राइट साइड पे जो इसकी फुल डायग्राम बनाई गई है, तो कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन रहा है जिसमें एक हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है वो सिग्मा बॉन्ड, एक साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है वो पाई बॉन्ड बन रहा है। तो जरा स्ट्रक्चर में देखिए, ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ब्लू कलर मौजूद है और प्लेन ऑफ न्यूक्लियस के बिलो भी रेड कलर का जो एक आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मौजूद नजर आ रहा है। तो कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन रहा है और ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर नजर आ रहे हैं आप लोगों को, और फिर इसी तरह से कार्बन के साथ जो 2 हाइड्रोजन जिसके साथ ओवरलैप कर गई। अब यहां पे ऑक्सीजन की जरा कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए कि ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8 है 1s2 2s2 2px2 2py1 एंड 2pz1। तो ये भी डबली बॉन्डेड थी, तो ये भी sp2 शो करेगी। तो इसके जो वैलेंस शेल के जो आपके पास ऑर्बिटल्स हैं वो कौन से ऑर्बिटल में हिस्सा लेंगे, 2s2 2px2 2py1, तो ये sp2 बन रहे हैं। तो यहां पे जो 2pz है इसका भी वो भी अनहाइब्रिड है, तो ये भी अपनी ओरिजिनल शेप में मौजूद रह जाएगा। ठीक है, तो यहां पे इसकी जो ज्योमेट्री है वो ट्रायंगुलर बनेगी, तो इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 120 होने की बजाय थोड़ा सा उससे कम हो जाएगा ड्यू टू द रिपल्जन ऑफ लोन पेयर्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको यहाँ पे ये फॉर्मेल्डिहाइड की जो कॉन्फ़िगरेशन है और इसका जो ऑर्बिटल डायग्राम है वो मुकम्मल तौर पे समझ आ गई होगी। हम चल रहे हैं आगे मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड फॉर्मूला है CH3Cl। यहां पे जो सेंट्रल एटम कार्बन है वो 3 हाइड्रोजन्स और एक क्लोरीन के साथ अटैच है, यानी कि क्लोराइड एटम के साथ अटैच है। तो यहां पे सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड हैं
और जब आप लोगों ने पढ़ा था कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो ग्राउंड स्टेट में जो कार्बन की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो है 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz0। लेकिन फिर से क्या होता है 2s2 से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके 2pz में चला जाता है ताकि इसके 4 अनपेयर्ड हो जाएं और ये 4 बॉन्ड बना सके, राइट। तो जो एक्साइटेड स्टेट में इसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz1, 4 अनपेयर्ड हो गए। अब एक s वैलेंस शेल का यानी कि आखिरी शेल का जो एक s है 2s1 वाला और 2px1 2py1 2pz1, ये चारों के चारों ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं तो ये बनाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, वो बनेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो कार्बन की यहां पे जो हाइब्रिड स्टेट है उसमें क्या है sp3 1 इलेक्ट्रॉन पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल, फिर sp3 1 इलेक्ट्रॉन सेकंड हाइब्रिड ऑर्बिटल, फिर sp3 1 इलेक्ट्रॉन थर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल, फिर sp3 1 इलेक्ट्रॉन विद फोर्थ हाइब्रिड ऑर्बिटल, राइट। अब जरा देखिए यहां पे क्लोरीन की तरफ आ जाए। एटॉमिक नंबर है 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3px2 3py2 एंड 3pz1। यहां पे सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सवाए 3pz1 के। तो जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग नहीं कर सकते क्योंकि वो पहले ही मुकम्मल हो चुके हैं, वो फिल हो चुके हैं, उनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, वो अपनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर चुके हैं। लेकिन जो 3pz1 वाला है इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, यही आके 3pz p की शेप फिर से डंबल होगी, वो आके ओवरलैपिंग करेगा और जब ओवरलैपिंग करेगा तो ये कार्बन के साथ कार्बन का जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसके साथ सिग्मा बॉन्ड बना के ये अपना शेप मुकम्मल कर लेगा। तो यहां पे जिसकी डायग्राम देखिए कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं s2 sp3 ओवरलैपिंग करके, फिर इसी कार्बन का जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसके साथ क्लोरीन का 2pz वाला जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल मौजूद था वो ओवरलैपिंग करके क्या बना रहा है सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो यहां पे इसकी जो शेप बनेगी वो बनेगी टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि why there is no free rotation around double bond and there is free rotation around single bond, discuss cis trans isomerism। डियर स्टूडेंट्स हमने इसको अभी लास्ट जो रिसेंट हमारा लेक्चर हुआ उसके अंदर भी इसको डिस्कस किया था कि डबल बॉन्ड जो है वो रोटेट नहीं कर सकता और सिंगल बॉन्ड रोटेट कर सकता है। जब सिंगल बॉन्ड रोटेट करेगा उसके अंदर हमेशा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है और डबल बॉन्ड रोटेट नहीं कर सकता, वो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करेगा या उसको हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। तो हम इसको सिंपली वर्ड्स में मैं समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। देखिए जरा, जब सिंगल बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड के अंदर वो सिग्मा बॉन्ड ही होता है, उसमें हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। तो जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो दो न्यूक्लियस के दरमियान में होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकल होती है। तो जो आपके पास एटम्स अटैच हैं वो रोटेट कर सकते हैं, उनमें रोटेशन हो सकती है, राइट। अब लेकिन जो हमारे पास डबल बॉन्ड होता है उस डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। आप लोगों ने पढ़ा सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है, लेकिन जो पाई बॉन्ड है वो किस तरह से बनता है, वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। अब साइड वाइज ओवरलैपिंग कौन सी, अब वो साइड वाइज ओवरलैपिंग क्या है, वो बिलो द प्लेन भी बन रही है एंड अबव द प्लेन भी बन रही है। अब जब अबव द प्लेन भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद है, बिलो द प्लेन ऑफ न्यूक्लियाई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद है, तो अब ये जो रोटेट करने के काबिल नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द प्लेन मौजूद है, वो जो हिंड्रेंस क्रिएट करेगा ग्रुप्स या एटम्स को रोटेट करने के लिए, वो रिपल्जन कॉज करेगा जिसकी वजह से जो रोटेशन पॉसिबल नहीं हो सकती। हम सिंपली इसी तरह से कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव द प्लेन मौजूद है एंड बिलो द प्लेन मौजूद है, ये बिल्कुल इसी तरह से कि जैसे ऊपर से किसी ने गिरा लगा दी है, नीचे से किसी ने गिरा लगा दी है, तो जब गिरा लग जाएगी तो वो रोटेट नहीं कर सकती। तो इसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, अ सिंगल बॉन्ड इज ओनली अ सिग्मा बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट बिटवीन द टू न्यूक्लियाई एंड ग्रुप्स अटैच्ड टू ईच कार्बन एटम आर कैपेबल ऑफ रोटेशन। बिल्कुल वही बात जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकल होती है जो प्लेन में पाई जाती है, तो जो आपके पास ऑर्बिटल्स हैं वो रोटेट करने के काबिल होते हैं। तो यहां पे सिंगल बॉन्ड की बात होगी, लेकिन नीचे देखिए जरा, अ डबल बॉन्ड हैज वन सिग्मा एंड वन पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड इज फाउंड बाय द साइड ओवरलैपिंग एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ न्यूक्लियाई व्हिच कॉजेस द हिंड्रेंस इन द मूवमेंट ऑफ अटैच्ड ग्रुप। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन मौजूद है, जो हिंड्रेंस कॉज करेगा ग्रुप्स को अटैच करने में।
तो आज हमारा चैप्टर नंबर 7 मुकम्मल हो चुका है, उसकी एक्सरसाइज भी हम मुकम्मल कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको बखूबी समझ गए होंगे और इसको अच्छी तरह से हमने आप लोगों को सिखाने की कोशिश की है। तो अपना खास ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा अपने टीचर्स को और अपने कॉलेज वालों को, और ख़ुद घर पे रहें, एक दूसरे का ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।